देखिए अभी कल की खबर आपने देखी हो कि रेटिंग कंपनी ने हमारी बी -B से बी कर दी है ना। ठीक है। तो ये काफ़ी एक इम्प्रूवमेंट वाली बात है। सारी दुनिया तो हमारी पॉलिसीज़ को सराह रही है, लेकिन असल मसला ये है कि हम जो ट्रिकल डाउन है ना, जो इकानमी में जितनी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो ग्रोथ हुई भी है वो ट्रिकल डाउन नहीं हुई, आम आदमी के पास नहीं पहुंची। और फिर ये अनफॉर्चुनेटली जो जंग हो रही है ईरान और अमेरिका की, इसमें तो अभी मैं आपके सामने देख रहा हूँ तो 98.48 ब्रेंट हो गया है, जो कि 70 से कम होता था बिफोर 28 फरवरी। तो 40% रेट बढ़ गए हैं। बड़ी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि हमारा तो 70% सारा ऑयल इंपोर्टेड है। तो हम जब पास ऑन करते हैं, देखिए ना, कोई चीज़ महंगी खरीदेंगे तो महंगी ही बिकेगी, तो वो हम पास ऑन करते हैं तो तो शेख साहब, अभी भी आप समझते हैं कि ये चैलेंजेस बढ़ेंगे अगर ये जंग नहीं रुकती, जो कि कोशिशें तो आज जारी बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ेंगे। आज 5%, आज ये तो कल के बढ़े थे ना 5%, अब आज का रेट बढ़ा हुआ है। आज फिर कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा। पेट्रोल की कीमत इस वक्त आज के दिन में 98.48 पिछले कुछ घंटों में, यानी 5% और बढ़ गए। 5% का मतलब आप क्या समझते हैं कि अगर 300 सवा 300 का पेट्रोल हो तो उसका मतलब ये है कि तकरीबन 16 रुपये और एक दिन में बढ़ गया। तो इस किस्म का तो हम क्या करेंगे जब महंगा कुछ लेंगे। हुकूमत तो खुद पूरी कोशिश कर रही है। और देखिए पेट्रोलियम एसोसिएशन वाले मेरे सारे तलक वाले हैं कराची से, उनका समी साहब हैं, अभी तक बड़ा अरसा वो उनके मेन लीडर थे, तो वो सारे बड़े हमारे करीब हैं। लेकिन वो देखिए उनको भी समझाना पड़ेगा कि हुकूमत क्या करे। फ़र्ज़ कीजिए वो खुद हुकूमत को कोई एडवाइस करें तो क्या करेंगे। एक चीज़ दुनिया में महंगी है, हमारा अपना तेल नहीं है, उससे मुश्किल है, आम आदमी को बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब मैं उसके लिए क्या करता हूँ, हर 14 अगस्त को हर साल मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए हर मोटरसाइकिल वाले को 5 लीटर फ्री गिफ्ट देता हूँ। 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी में अभी आने वाला है जी। करोड़ों रुपए का तेल होगा। कोई पिछली बार 7,000 से ज़्यादा मोटरसाइकिल और रिक्शा ने मेरे से 5 लीटर की पर्ची ली है। अच्छा। तो इस साल ओपन में अब हम तो यही कर सकते हैं कि अपने जेब से वो कर रहे हैं। और आपके प्रोग्राम में भी इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को पता लगे, कोई भी आना चाहे 14 अगस्त को चनियोट मेरे पास आके चनियोट डेरे पे मैं खुद 18 घंटे खड़ा होऊंगा, सुबह 9 से लेके रात 1 बजे तक। तो वो पेट्रोल फ्री देंगे हम वहाँ हर एक को। हाँ। अब ये थोड़ा इसी तरह और लोगों को भी करना चाहिए, लेकिन तकलीफ़ में है, लोग तकलीफ़ में हैं। हम वहाँ जाते हैं अपने ग्रास रूट लेवल पे, जब लोगों से मिलते हैं तो हम कोई जवाब नहीं दे पा रहे ना। लेकिन हकीकत तो ये है कि मजबूरी है हुकूमत की भी, पहले भी हमारा बजट डेफिसिट होता है। लेकिन सर, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, कल भी खबर आपकी नज़र से भी गुजरी होगी कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके लिए अलाउंसेस का ऐलान किया गया है हुकूमत की जानिब से। तो तनकीद तो यही हो रही है ना कि एक तरफ पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, दूसरी तरफ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। देखिए ब्यूरोक्रेट्स भी अपनी, उनकी भी कोई तनख्वाहें ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये महंगाई का जब होगी तो बहरहाल अगर अनाउंस को, मुझे नहीं पता क्या मिला है, लेकिन ये बताइए ना कि हमने अपनी तरफ से तमाम मिनिस्टर्स 6 महीने से 1 रुपया भी नहीं ले रहे तनख्वाह। 6 महीने से 1 रुपया तनख्वाह नहीं ले रहे। ये चीज़ें आपको हाईलाइट करनी चाहिए ना कि आपने ब्यूरोक्रेट कोई तो भी, मैंने पिछले 28 महीने से 1 रुपया तनख्वाह नहीं ली। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब कोई तनख्वाह नहीं लेते। तो हम तो अब सबसे पहले खुद से, ये मैं हैरान होता हूँ कि हालांकि हमारे इन्फॉर्मेशन वालों को, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि कोई अगर फ़र्ज़ करो कोई चला जाता है ना, मतलब अमेरिका चला जाता है, वहाँ किसी होटल के अच्छे कमरे में रहता है तो तनकीद होती है। वो भाई ये भी तो बताएं, ठीक है वो तनकीद करें बेशक, मैं तो खुद फेवर में हूँ कि जो वेल ऑफ है उनको सेक्रीफाइस करना चाहिए। और मैंने आपको ये बताया कि मैं करोड़ों रुपए का ये पेट्रोल फ्री अपनी जेब से हर साल देता हूँ। वो मैंने कोई कमाल नहीं करता, अल्लाह ताला का फजल है मेरे पे, अल्लाह ताला करम करता है। लेकिन और भी अमीर लोगों को या जो वेल ऑफ है उनको, लोगों को, अच्छा अभी मैं जाता हूँ, हर बार हम जब अपने हॉस्पिटल को लेके जाते हैं, कैंप लगाते हैं सब कॉम्पिटेंट डॉक्टरों को, जो कि हज़ारों रुपए देखने के लेते हैं। उस दिन हम एक दिन के लिए फ्री जातों में जाके उनका चेकअप। मकसद सिर्फ ये कि इस वक्त हालात बहुत ही ख़राब है, लोग की परचेजिंग पावर नहीं है, बाज़ारों में ख़रीदारी नहीं है, लोग खुश नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन जो बात हकीकत है, मैं कहता रहूँ कि मैं हुकूमत में हूँ तो बहुत हम अपनी तरफ से पूरी प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी टीम कोशिश कर रही है। लेकिन अभी मामलात पाकिस्तान के लिए इस जंग के बाद
लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं श्योर हूँ कि जंग ज़्यादा अरसा नहीं रह सकती। नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जब जंग ख़त्म होगी ना तो हमें इसके बरक़ात मिलेंगी, इसकी बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है शेख साहब, लेकिन हाल ही में आपने चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक का दौरा भी किया और जाहिर है कि सीपेक के हवाले से बड़ी बात भी होती है। आज अगर बलूचिस्तान के अंदर हम देखें तो जो दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़यात हैं, आप इन वाक़यात का असर सीपेक के ऊपर भी देख रहे हैं? क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने मुलाकात भी की थी और जो चाइनीज़ हैं उनको सख्त सिक्योरिटी फराहम करने के हवाले से भी कुछ फ़ैसले सामने आ रहे थे। इन वाक़यात का सीपेक पर असर देख रहे हैं आप? मैं देख रहा हूँ। देखिए बात यह है कि ये जो सीपेक 2 है ना, इसने एक नया बिज़नेस टू बिज़नेस B2B हमने कॉन्फ्रेंसेस शुरू की जी। इसमें सैकड़ों बिजनेसमैन, पाकिस्तानी बिजनेसमैन वहाँ जा रहे हैं। अब पहले बीजिंग में गए, फिर हांगझोउ में, और अभी वो चाइनीज़ हमारे यहाँ इस्लामाबाद में फार्मास्यूटिकल वाले आए थे, तो वो टेंजिबल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जी। अब बलूचिस्तान के में उनकी परेशानी या उनके मामलात, लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल, चाइनीज़ जो है वो इसमें कोई भी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सूरत नहीं हाल ठीक नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, वहाँ पे जाके इंडस्ट्री तो नहीं लगेगी। ये उनके अपने लिए उनको समझाने की ज़रूरत है। जाके बलूचिस्तान हमारा तकरीबन रकबे के हिसाब से आधा मुल्क है जी। तो हमें उनको सबको जाके कन्विंस करना है कि हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं, और अगर आप ये करेंगे लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल, उनके अपने मसाइल होंगे, मैं कोई उनको नहीं कहता उनसे जाके नेगोशिएट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये जो कर रहे हैं ना बाहर के, जैसे को पंजाब से चला गया तो उनको मार रहे हैं या और मज़दूरों को के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं, तो ये उनके अपने लिए ही नुकसानदेह बातें हैं। चाइनीज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्ट, लेकिन वो क्या करें अगर उनको हमने कराची में भी सेफ प्लेस देनी है, रिफॉर्म्स करनी है, बलूचिस्तान में भी करना है, KP के भी, वो तो इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट। वजह क्या है कि उनको भी एहसास है कि हम एक साल में $18 बिलियन की चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ $3 बिलियन है। तो चाइना हमारा फ्रेंड है और उनको ये बातें हम करते हैं, उनको उनके एम्बेसडर से, उनके यहाँ और वहाँ जाके भी, और वो महसूस करते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है बिल्कुल उनके फेवर में है। हाँ। 6 गुना है ना उनकी एक्सपोर्ट। लेकिन तो वो अब इसका रेमेडी चाहते हैं कि हम यहाँ आके ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और ये इसका पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाएँ। लेकिन अब फ़ायदा हम उनको पहुँचाने नहीं दे रहे ना, जिन इलाकों में वो ख़ासकर बलूचिस्तान में उनका बहुत बड़े वहाँ पे गवादर पोर्ट का में इंटरेस्ट है। वैसे भी यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।